हेलो माय डियर यूथ, आपका सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे, चैनल्स देख रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी ने बेवजह से हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया है। दोस्तों, इस समय में आपको क्या करना है? हमारे यूथ को इस समय में क्या करना है और क्या नहीं करना है? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना समय खराब नहीं करना है। आपको अपनी अगर स्टडीज हैं, आपको वो स्टडीज एज इट इज करते रहना है। आपका फोकस आपकी स्टडीज पे बना रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश की यही मंशा है कि हमारी देश की जो इंटेलेक्चुअल पावर है, हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, हमारी जो हमारे देश की जो प्रगति है उसको रोका जा सके, उसे डिस्टर्ब किया जा सके, हमारे देशवासियों को डिस्टर्ब किया जा सके। तो इसलिए सबसे पहले आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपनी स्टडीज करते रहना है। अपने जॉब्स वगैरह में अगर आपकी छुट्टियां हो गई हैं तो आप अपने घर में जा सकते हैं, वहां भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, स्पेशली कुछ फेक न्यूज आ जाती हैं कि आपके जो पेपर्स हैं एक्सटेंड हो गए हैं। मीडिया में ऐसा भी कई बार हो जा रहा है, तो आपको इस पर नजर रखनी है कि वास्तव में अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज के कांटेक्ट में रहना है। वहां के ऑफिशियल ग्रुप्स में ही आपको देखते रहना है और आपको अपनी एजुकेशन का पूरा ध्यान रखना है। अब दोस्तों, बात रही कि आपके स्थान पे जहां जहां पर भी जो आपके जैसे कि डीसी ऑफिस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की जो उनके ग्रुप्स हैं या ऑफिसेज हैं या आरडब्ल्यूएस के अपने ग्रुप्स हैं, दोस्तों वही ऑफिशियल ग्रुप्स में कांटेक्ट अवश्य रखें, ताकि वहां से आपको एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सही न्यूज खबर मिलती रहे। और जब भी कभी ब्लैकआउट होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों में दोस्तों ब्लैकआउट डिक्लेयर किया जाता है समय समय पे। और जब कल जो है सीजफायर हो गया था, उसके बाद सब लोग थोड़े लिबरल हो गए थे, लेकिन पुनः क्योंकि सीजफायर पड़ोसी देश ने मक्कारी करी और उन्होंने उसको तोड़ा, और उसकी वजह से, सीजफायर तोड़ने की वजह से आप जानते हैं कि पूरे संसार भर में हमारे पड़ोसी देश की कितनी भर्त्सना हुई है, कितनी उनको बुराई मिली है। लेकिन क्या है, कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन शरारत से ना जाए, तो वो वही वाली बात है कि शरारत है। और हमारी सेनाओं को पता ही था कि ये होने वाला है, तो हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार थी। तो नमन है हमारे वीरों को, हमारी तीनों सेनाओं को। और आज मदर्स डे है, तो हम उन सभी की मदर्स को भी हम नमन करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके और देश की सेवा के लिए इन सेनाओं में भेजा है। दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल है जो आप लोग इंटरेस्ट रखते हो ज्योतिष पे, तो वहां पे मैंने इस घटनाक्रम को ज्योतिषी हिसाब से बताया है, हॉरोस्कोप के हिसाब से बताया था, तो आप वहां देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आपसे बात करने वाले हैं कि हमारे यूथ को क्या करना है। तो दोस्तों, आप अपने घर में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान आप रख सकते हैं। अगर आप बाहर पीजी में रहते हैं, अकेले रहते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा खाने पीने का सामान अपने पास अकोमुलेट करके रखें। दूसरा, आपको जो फेक न्यूज है उससे आपको बचना है। बहुत सारी फेक न्यूज आप जानते हैं कि पड़ोसी देश द्वारा भी फैलाई गई, और उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। और आपको अपने देश के जो चैनल्स हैं और जो हमारे सरकारी समय समय पे प्रधानमंत्री जी के जो आते हैं, बोल आते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी प्रेस रिलीज होती है, आप उस पर नजर रखें, उसे सुने। जितने बजे है तो उतने बजे आप ऑन करके सुन सकते हैं। अपने घर में आप एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रख सकते हैं अगर आपका उस तरह से है। और हमेशा अपने मोबाइल को चार्ज करके रखिए, और एक पावर बैंक भी अपना रेडी करके रखिए। और एक जो है छोटी सी किट बना लें जिसमें कि आपकी एक जनरल मेडिसिन जो है वो होनी चाहिए। अगर आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं जिनको कि शुगर या हार्ट या किसी तरह की भी बीमारियां हैं, तो उनकी दवाइयों को सबको इकट्ठा करके आप एक जो है एक पाउच, अपना एक बैग रेडी रखें, उसमें कुछ हल्का खाने का चीजें, और जैसे कि रोशनी के लिए टॉर्च हो गई, एक इस तरह से सामान, थोड़ा सा टॉवल हो गया, पानी की बोतल हो गई, एक ऐसे प्रिपेयर करके रखें इमरजेंसी के लिए। दूसरा दोस्तों, आपको जो है अपने घर में, चाहे आपके यहाँ ब्लैकआउट डिक्लेयर्ड है चाहे नहीं है, आप जो भी आपके शीशे की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं जो कि ओपन हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे ड्रोन ने जो है एक इनोवा के ऊपर जो है इनोवा चलती हुई, क्योंकि लाइट थी वहां पे, तो ड्रोन जो है वो लाइट को फॉलो करता है, लाइट से सेंसिटिव है। जब विदेशी जो हमारे पड़ोसी देश ने जो ड्रोन भेजा तो वो इनोवा के ऊपर गिरा और उससे नुकसान हुआ हमारे जनसाधारण का। तो इस प्रकार से क्योंकि लेंस जो लाइट
से वो सेंसिटिव हैं। इस वजह से आपको अपने घर को पूरा, अगर डिक्लेयर होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ब्लैकआउट, तो आपको वो रूल फॉलो करने हैं सारे, लेकिन फिर भी आप प्रिवेंटिव तौर पे अपने घर की जो शीशे की खिड़कियां दरवाजे ऊपर है, और या फिर जिसे हम कहते हैं कि छोटे एयर के लिए होल है, तो उनको आप जो है इस तरह का, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये ब्राउन पेपर है, आप ये ले सकते हैं, या जो पैकेजिंग के डिब्बे होते हैं जो उनका वो कार्टन काट करके वो आप चिपका सकते हैं, उनको इस तरह से आप कवर कर दें, ताकि बाहर जो है आपके घर में, और घर संध्या के समय वैसे भी कोशिश करके घर में एक ही जगह सब लोग बैठे, एक ही जगह लाइट जलाए, ज्यादा जगह लाइट्स को न ऑन करें, और अच्छे मजबूत जो है पर्दों से कवर करें। तो ये जो लाइट को जो है आपको संध्या के समय जो है ज्यादा प्रिविलेंट नहीं रखना है। बाहर में अगर बहुत ज्यादा लाइट चल रही है वो भी कोशिश करें कि ना जलाएं, जब तक कि हमारे देश में यह एक समस्या बनी हुई है। बेवजह से पड़ोसी देश ने हमें जो मजबूर किया हुआ है, तो हमें ये प्रिवेंटिव एक्शंस ले लेने के लिए, और किसी भी फेक न्यूज पर आपको विश्वास नहीं करना है। और एक बार फिर से आपको अपनी एजुकेशन पे, अपने काम पे, अपनी नौकरी पे, अपने बिजनेस पे पूरा फोकस रखना है, पूरा ध्यान रखना है, और अपनी सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। आज मदर्स डे है, तो आप सबकी माताओं को भी नमन, देशवासियों की माताओं को नमन, और तीनों हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी सभी माताओं को नमन करते हुए अपनी धरती माता को, भारत माता को नमन करते हैं। और दोस्तों, हम अपने देश पर पूरा प्राउड करते हैं, अपनी सरकार पर हमें पूरा भरोसा करते हैं हम, और हम उस भरोसे को आपने बनाए रखना है। इस प्रकार से दोस्तों, ये वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि इस तरह से हर कोई जो है एक छोटी सी जो बैग है वो रेडी करके रखे किसी भी परेशानी के लिए, जिसको हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट किट, तो उसके लिए तैयार रखें। इस प्रकार से दोस्तों ये आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।